गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो आज संडे है तो मेरा अभी रिवीजन कर रहा था और कुछ नोट्स बचे तो उसको लिख रहा था। तो मैं सोचा कि मुझे आप सबसे कुछ बातें शेयर करनी है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर आपका सपना एसडीएम बनने का है तो आपको कितना टाइम देना चाहिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप निकाल लो। अगर आप बिगिनर से और आपने इसी साल स्टार्ट किया है तो आपको कम से कम 3 साल देने होंगे। तो आप मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत से लोग होंगे कि ये बोलेंगे कि खुद तो अभी स्टार्ट किया है और हम सबको आया है गाइड करने। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो क्लास करता हूँ उसमें सर बताए हैं कि एक बिगिनर्स को एटलीस्ट कितना टाइम देना चाहिए कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो आपको 3 साल तो देना ही पड़ेगा। आप लोग को मानता हूँ कि आप लोग 3 साल बहुत ज्यादा बोल रहे होंगे, तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि मैं कैसे 3 साल बोल रहा हूँ या सर मुझे कैसे बताए हैं कि 3 साल आपको कैसे लगेगा। तो 1.5 साल का तो आपका कोर्स ही होगा। तो आप डेली तो सारा सब्जेक्ट पढ़ोगे नहीं, ना कोई ऑनलाइन क्लास होगा जो डेली करवाएगा आपको। ऑनलाइन क्लास में या फिर ऑफलाइन भी जाओगे तो कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट ही एक दिन में पढ़ाया जाएगा। तो सारा सब्जेक्ट खत्म होगा तो आपको तो सारा ऐसा है नहीं कि सारा सब्जेक्ट का याद ही रहे। तो आपको उसके लिए रिवीजन के लिए तो टाइम चाहिए ही चाहिए और साथ में आंसर राइटिंग भी करना होगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने तो आपको रिवीजन और आंसर राइटिंग में ही टाइम जाएगा। उसके साथ फिर आपको मॉक मॉक टेस्ट भी दोगे ताकि आपको पता लग सके कि आपका तैयारी कैसा है। तो आपको 1.5 साल कोर्स में लग गया, फिर 6 महीने लग गया फिर आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट देने के लिए। तो हो गए 2 साल और फिर 1 साल तो एग्जाम में ही ले लेगा। पूरा एग्जाम खत्म होने तक 1 साल लग ही जाता है। तो आप अगर आप इस साल स्टार्ट किए हो तो आप मान कर चलो कि आपको 2028 या 29 में आप एक एसडीएम बन पाओगे। अगर आप बहुत तेज हो गए तो आप मानते हो कि आप मैं 1 से 1.5 साल में निकाल लूंगा। तो आप लोग दे सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स तो निकाल लेते हैं लेकिन मेंस में वो अटक जाते हैं। और जो सोच कर आते हैं कि 1 से 1.5 साल में मैं तो निकाल ही लूंगा, वो आज भी 4 से 5 साल हो गए फिर भी उसका अभी तक नहीं निकला है। तो मैं आप चाहूंगा कि आप सब भी प्रिपरेशन ऐसा करें कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल देना, कि आप लोग को भी दूसरे लोग की तरह 4-5 साल लगे। तो मैं यही बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि सर बताए हैं। तो अगर आप लोग को यह अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स या सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। फिर आप सबका बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू क्योंकि आपने अपना समय मुझे दिया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।